सरफेसिंग मार्गरेट अटवुड का उपन्यास है जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। मार्गरेट अटवुड कनाडा की महान लेखिका हैं। इनका यह द्वितीय उपन्यास है। सरफेसिंग में कहानी का वर्णन एक अनाम नरेटर करती है, अनाम वर्णनकर्ता करती है। इस अननोन नरेटर का नाम नहीं दिया गया है। यह एक लड़की है जो जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। एक युवा लड़की है और उसका प्रेमी जो है, उसके साथ अन्य व्यक्ति हैं। उसके पिता गायब हो गए हैं और वह उनको खोजने की यात्रा पर निकलती है। उसी समय उसकी एक अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। अंतर यात्रा यानी वह अपने अंदर की, अपने जीवन की, अपने विचारों की, अपने मन स्थिति की यात्रा प्रारंभ करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें इको फेमिनिज्म है, जिसमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म के तत्व हैं, जिसमें अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध है। इस उपन्यास 1972 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास सरफेसिंग में मार्गरेट अटवुड ने प्रतीकों का, सिंबल्स का प्रयोग किया है। प्रमुख सिंबल्स हैं द बैरोमीटर, द हैंग्ड हेरन, मेकअप, द रिंग, एम्बलम ऑफ मैरिज फॉर द नरेटर, द बैरोमीटर। तो 4 सिंबल हैं, खासकर मुख्य रूप से 4 सिंबल हैं। द बैरोमीटर, द हैंग्ड हेरन, मेकअप, द रिंग। बैरोमीटर पॉल के घर में लगा हुआ है। बैरोमीटर पॉल के घर में लगा हुआ है। पॉल अननोन नरेटर के पिता का दोस्त है और जिस द्वीप में अननोन नरेटर के पिता रहते थे वहीं पास में पॉल का भी घर है। पॉल की मिसेज को मैडम कहा गया है। तो यह जो बैरोमीटर है यह एम्बलम ऑफ मैरिज फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए शादी का, विवाह का प्रतीक है। द बैरोमीटर कपल, पॉल, मैडम, अन्ना, डेविड। बैरोमीटर में एक युगल कपल बना हुआ है। तो ये जो बैरोमीटर में जो कपल है वो कभी नरेटर के लिए पॉल और मैडम का प्रतीक हो जाता है। पॉल यानी उसके पापा के परिचित और मैडम पॉल की मिसेज जो केवल फ्रेंच बोलती हैं। अन्ना, डेविड। अन्ना यानी उसके बॉयफ्रेंड जो कि दोस्त की पत्नी और डेविड यानी जो कि दोस्त। तो अन्ना, डेविड और मैडम और पॉल का ये जो जोड़े हैं इनका प्रतीक बैरोमीटर हो जाता है और बैरोमीटर प्रतीक है मैरिज का, शादी का। द हैंग्ड हेरन, जब अननोन नरेटर अपने पिता को झील में ढूंढ रही होती है नाव के द्वारा,
और उस समय वह अपने ग्रुप के साथ, समूह के साथ झील में जा रही होती है। तो एक पेड़ पर एक हिरन, यानी पेड़ पर हिरन एक चिड़िया होती है, बगुला कहते हैं। तो उसे मार के लटका दिया गया होता है। तो अननोन नरेटर देखती है यह हैंग्ड हेरन अमेरिकन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, यानी अमेरिका में जो उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म है, जिसके लिए वे प्रकृति को विनष्ट कर रहे हैं, उसका प्रतीक है। द हैंग्ड हेरन्स अमेरिकन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। एक्ट ऑफ सेंसलेस वायलेंस, ये जो बिना निरर्थक, बिना मतलब की जो हिंसा होती है, इसका भी प्रतीक है ये हैंग्ड हेरन। सबवर्जन ऑफ नेचर टू टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक जो प्रकृति के ऊपर हावी हो गई है, या प्रकृति को तकनीक ने प्रभावित कर दिया है, तकनीक ने प्रकृति को हरा दिया है, इसका भी प्रतीक ये हैंग्ड हेरन है। एज क्राइस्ट लाइक सेक्रीफाइस, ये हैंग्ड हेरन जीसस की बलिदान को भी व्यक्त करता है। द नरेटर ऑल्सो कंपेयर्स हरसेल्फ टू द हेरन ड्यूरिंग हर मैडनेस। इस कहानी में अननोन नरेटर पागल हो जाती है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करने लगती है। वो अपने शरीर के कपड़े फेंक देती है और जानवरों की तरह कच्चा घास फूस खाने लगती है। तो उस समय जो अननोन नरेटर है वो अपनी तुलना उस हैंग्ड हेरन से करती है। मेकअप, अननोन नरेटर की दोस्त अन्ना हमेशा मेकअप में रहती है, यानी हमेशा वह सजी रहती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेविड ऐसा पसंद करता है। तो उसे डर लगता है कि यदि वो हमेशा मेकअप में नहीं रहेगी तो डेविड उसे छोड़ देगा। तो सब्जुगेशन ऑफ वुमन, औरतों की दास्ता का प्रतीक है मेकअप। फीमेल डिसेप्शन, और औरतों की छलावा का भी प्रतीक है, क्योंकि अन्ना कहती है कि वो डेविड के कारण मेकअप करती है, लेकिन अन्ना खुद भी मेकअप में रहना चाहती है, क्योंकि उसका नेचुरल लुक, यानी वो स्वाभाविक रूप से जैसे दिखती है और मेकअप में जैसे दिखती है, उसमें काफ़ी भिन्नता होती है। तो यह फीमेल डिसेप्शन का भी प्रतीक है मेकअप। द नरेटर comments that Anna uses makeup to emulate a corrupt womanly ideal। नरेटर एक कमेंट करती है, टिप्पणी करती है कि अन्ना इसलिए मेकअप करती है कि वह जो भ्रष्ट औरतों के आदर्श हैं उनका अनुसरण करना चाहती है। द रिंग, नरेटर को उसके पूर्व पति, जिसे फेक हस्बैंड कहा गया है, ने एक अंगूठी दी थी। तो ये जो अंगूठी थी वो नरेटर अब गले में डाले हुए है। द रिंग, मैरिज एंड इट्स इंट्रैपिंग इफेक्ट्स। तो रिंग शादी का और उसके जो फंसाने वाले प्रभाव हैं उनका प्रतीक है। मैरिज एंड इट्स इंट्रैपिंग इफेक्ट्स।
द नरेटर डिस्क्राइब्स वियरिंग both her boyfriend's and her fake husband's rings around her neck। तो नरेटर के पास 2 रिंग्स हैं, एक उसके बॉयफ्रेंड जो की है और एक उसके फेक हस्बैंड की है। फेक हस्बैंड यानी नरेटर का पूरा बॉयफ्रेंड, तो ये दोनों रिंग्स वो गले में पहने हुए है। मैरिज इज अ सेक्रीफाइस टूवर्ड्स अ फॉल्स आइडियल। नरेटर के अनुसार जो मैरिज है, जो शादी है, जो विवाह है, वो झूठे आदर्श के प्रति बलिदान है। तो ये सरफेसिंग के, जो कि मार्गरेट अटवुड का महान उपन्यास है, उसके प्रतीक थे। थैंक यू, धन्यवाद।